हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो है जॉइंट्स। ठीक है, यानी ये जॉइंट्स क्या होते हैं और जॉइंट्स के माध्यम से हमारी बॉडी में क्या होता है। तो जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि जॉइंट्स के माध्यम से हमारे बॉडी में लोकोमोशन और मूवमेंट की प्रक्रिया होती है। यानी अगर हमारे बॉडी में जॉइंट्स नहीं रहेंगे, जो हमारे लिम्स है, फोर लिम्स, हैंड लिम्स, तो उसमें जॉइंट्स पाया जाता है और उसी जॉइंट्स के माध्यम से ही जो है हमारे लिम्स वगैरह काम करते हैं, हमारी बॉडी के जो और पार्ट हैं वो काम करते हैं और मूवमेंट लोकोमोशन की प्रक्रिया होती है। तो लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए जॉइंट्स की काफी जो है आवश्यकता होती है। यानी जॉइंट्स के माध्यम से ही हमारे बॉडी में लोकोमोशन और मूवमेंट की प्रक्रिया होती है। तो ये जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, इन सभी का जो है स्टडी इस वीडियो में किया जाएगा। ठीक है, डेफिनेशन अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे लिखा गया है ए प्लेस वेयर टू और मोर बोन कम टूगेदर। यानी कि ऐसा स्थान जहां पर दो या दो से अधिक जो हड्डियां होती हैं वो एक दूसरे से क्या करती हैं, जुड़ती हैं। ठीक है, मिलती हैं। तो उसी रीजन को, उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं। ठीक है, ठीक जैसे जैसे ये क्या है, ह्यूमरस और ये रेडियस अल्ना। यहाँ पे क्या होता है, ह्यूमरस होता है और यहाँ पे दो बोन होती है, रेडियस और अल्ना। तो इनका जो मिलने का स्थान ये है। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, जॉइंट्स बोलते हैं, यानी कि हिंदी में संधि कहते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि इसके कितने पार्ट होते हैं, कितने प्रकार के जॉइंट्स होते हैं हमारे बॉडी में। पहला पार्ट है नॉन मूवेबल जॉइंट्स। ठीक है, अगतिशील संधियां। दूसरा है स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, यानी इसमें कुछ मात्रा में गति होती है, अल्प चल संधियां होती हैं ये। और तीसरा क्या है, ये दूसरा हो गया स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स। और तीसरा क्या है, मूवेबल जॉइंट्स, या इसको हम कह सकते हैं परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि पूर्ण चल संधियां। ठीक है, तो ये क्या है, आप इसमें किसी प्रकार का कोई मूवमेंट नहीं होता है, तो ये जो है अगतिशील संधियां कहलाती हैं। और ये जो है अपूर्ण चल संधियां कहलाती हैं, स्लाइटली मूवेबल जॉइंट्स, यानी इसमें कुछ गति होती है। और ये परफेक्ट मूवेबल जॉइंट्स, यानी कि इसमें जो है ये जो संधियां होती हैं इसमें कंप्लीटली क्या होता है, मूवमेंट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉन मूवेबल जॉइंट्स कि ये जो जॉइंट्स हैं वो कहाँ होते हैं और इनका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो नॉन मूवेबल जॉइंट्स यानी इसमें गति नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा। ठीक है, अच्छा एक और नाम इसका है जो आपको याद रखना है, सिन आर्थ्रोसिस। नॉन मूवेबल जॉइंट्स को हम सिन आर्थ्रोसिस के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, नॉन मूवेबल जॉइंट्स को किस नाम से जानते हैं, सिन आर्थ्रोसिस। ये क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा सिन आर्थ्रोसिस। सिन आर्थ्रोसिस क्या है, नॉन मूवेबल जॉइंट्स को ही हम क्या कहते हैं, सिन आर्थ्रोसिस के नाम से जानते हैं। इसके अलावा नो ज्वाइंट कैविटी। ठीक है, यानी कि जहां पर संधियां होती हैं, दो बोन एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, मिलते हैं, तो वहां पर कैविटी होना चाहिए, तभी वो क्या होगा, मूवेबल होगा, चल संधियां कहलाएंगी। अगर ये कैविटी नहीं है तो फिर वो चल संधियां नहीं होती हैं। तो ये क्या है, नॉन मूवेबल, यानी कि नो ज्वाइंट कैविटी, यानी इनके बीच में, दो बोन के बीच में ज्वाइंट कैविटी होता है, वो क्या है, अनुपस्थित होता है, एब्सेंट होता है। तो इन संधियों में ज्वाइंट कैविटी क्या है, एब्सेंट है। इसके अलावा नो मूवमेंट पॉसिबल, किसी प्रकार का कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि कैविटी नहीं है, ज्वाइंट कैविटी क्या है, एब्सेंट है। तो मूवमेंट किसी प्रकार का कोई मूवमेंट पॉसिबल नहीं होगा। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे सूचर। ठीक है, सूचर आप पढ़ चुके हैं कि स्कल बोन के बीच में ये सूचर पाए जाते हैं, जो एक दूसरे बोन के बीच में उपस्थित होते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, सूचर कहते हैं। इसके अलावा एक और नाम है, ये नाम हो सकता है आप ना सुने हो, गामफोसिस। गामफोसिस क्या होता है, गामफोसिस क्या है, तो दांत और सॉकेट के बीच का जो ज्वाइंट होता है उसको हम कहते हैं गॉमफोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, दांत का जो सॉकेट होता है, जो मसूड़ों में धसा हुआ भाग होता है,
तो उन दोनों के बीच में जो ज्वाइंट होता है उसको हम कहते हैं गॉम्फोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक, इसके अलावा ये जो ज्वाइंट होते हैं, दीज ज्वाइंट आर फिक्स्ड, ये क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, अस्थायी होते हैं, इमूवेबल आगतशील होते हैं, और फाइब्रस ज्वाइंट होते हैं। ठीक है, किस तरह के ज्वाइंट होते हैं, फाइब्रस ज्वाइंट। तो नॉन मूवेबल ज्वाइंट को आप फाइब्रस ज्वाइंट भी कह सकते हैं या सिन आर्थरोसिस के नाम से जानते हैं। अब हम सेकंड की बात करते हैं, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट। ठीक है, यानी इसमें कुछ गति होती है। इसका जो साइंटिफिक नेम है उसको हम कहते हैं एम्फीआर्थरोसिस। ठीक है, स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, एम्फीआर्थरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, एम्फीआर्थरोसिस, या इसको हम कार्टिलेजनस ज्वाइंट भी कहते हैं, क्योंकि ज्वाइंट के बीच में कार्टिलेजनस स्ट्रक्चर पाया जाता है, तो इसीलिए हम इसको जो है कार्टिलेजनस ज्वाइंट के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा विथ और विदाउट ज्वाइंट कैविटी, ज्वाइंट कैविटी हो भी सकती है और अनुपस्थित भी हो सकती है। ठीक है, दोनों कंडीशन यहाँ पर लागू होते हैं, तभी तो कहा गया है स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट, यानी कि यहाँ पर गति हो भी सकती है, मूवमेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसके अलावा बिटवीन बोन हाइलाइन कार्टिलेज और फाइब्रो कार्टिलेज प्रेजेंट, यानी कहने का मतलब ये है कि दो हड्डियों के बीच में या तो हाइलाइन कार्टिलेज उपस्थित होता है और या फाइब्रो कार्टिलेज उपस्थित होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, प्राइमरी ज्वाइंट और सेकेंडरी ज्वाइंट, प्राइमरी ज्वाइंट और सेकेंडरी ज्वाइंट। तो ये प्राइमरी ज्वाइंट क्या होता है, ज्वाइंट हैविंग हाइलाइन कार्टिलेज, यानी कि ऐसा ज्वाइंट, ऐसा स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट जिसके बीच में क्या है, हाइलाइन कार्टिलेज है, ऐसे ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी ज्वाइंट कहते हैं। ठीक है, या इसको आप जो है सिनकॉन्ड्रोसिस भी कह सकते हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, ऐसे स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट जिनके बीच में हाइलाइन कार्टिलेज उपस्थित होता है, ऐसे ज्वाइंट को हम प्राइमरी ज्वाइंट या इसको हम क्या कह सकते हैं, सिनकॉन्ड्रोसिस। ठीक है, सिनकॉन्ड्रोसिस के नाम से जानते हैं। दूसरा क्या है, सेकेंडरी ज्वाइंट्स। तो ये क्या होता है, ज्वाइंट्स हैविंग फाइब्रो कार्टिलेज, यानी कि ऐसे स्लाइटली मूवेबल ज्वाइंट्स जिनके बीच में फाइब्रो कार्टिलेज उपस्थित होता है, ऐसे ज्वाइंट को हम सेकेंडरी ज्वाइंट या इसको जो है सिम्फाइसिस कहते हैं। क्या कहते हैं, सिम्फाइसिस। ठीक है, एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे प्यूबिस सिम्फाइसिस। ठीक है, प्यूबिस सिम्फाइसिस ये क्या है, तो जैसा कि आप पेक्टोरल गर्डल पढ़ चुके हैं। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल और पेल्विक गर्डल। तो जो पेल्विक गर्डल होता है वहां पर आप पढ़े हैं इनोमिनेट उपस्थित होता है, जो 3 प्रकार की हड्डियों से मिलने से बनता है। तो उसमें जो प्यूबिस होता है, प्यूबिस और प्यूबिस, ठीक है, प्यूबिस और प्यूबिस के जुड़ने से जो संधि उपस्थित बनती है उसको हम कहते हैं प्यूबिस सिम्फाइसिस के नाम से जानते हैं। प्यूबिस और प्यूबिस का जो ज्वाइंट होता है उसको हम प्यूबिस सिम्फाइसिस कहते हैं। इसके अलावा इंटरवर्टिब्रल डिस्क बिटवीन वर्टिब्रा, यानी कि जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, वर्टिब्रल कॉलम है, उसके वर्टिब्रा के बीच बीच में जो है डिस्क पाया जाता है, जिसको हम कहते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो वो एक प्रकार का क्या है, सेकेंडरी ज्वाइंट्स है। ठीक है, जिसके बीच में फाइब्रो कार्टिलेज उपस्थित होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरा पॉइंट, मूवेबल ज्वाइंट, या इसको हम कहते हैं परफेक्ट मूवेबल ज्वाइंट। तो ये क्या होता है, इसको हम डाई आर्थरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, जैसे इसको हम एम्फी आर्थरोसिस के नाम से जानते हैं, तो मूवेबल ज्वाइंट को हम क्या कहते हैं, डाई आर्थरोसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है ज्वाइंट कैविटी उपस्थित होती है, जिसको हम कहते हैं साइनोवियल ज्वाइंट। ठीक, ज्वाइंट कैविटी को ही हम क्या बोलते हैं, साइनोवियल
ज्वाइंट के नाम से जानते हैं, क्योंकि उस ज्वाइंट के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है, जिसको हम क्या कहते हैं, साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ज्वाइंट कैविटी इज ए स्पेस बिटवीन टू आर्टिकुलेटिंग बोन्स, यानी कि अगर हम ज्वाइंट कैविटी की बात करें कि ज्वाइंट कैविटी होती क्या है, तो ज्वाइंट कैविटी एक प्रकार की स्पेस है जो दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स के बीच में उपस्थित होता है। जैसे ये दो आर्टिकुलेटिंग बोन्स हैं तो उनके बीच में कैविटी, इस यहाँ पे देखिए फिगर में दिखाया गया है, ये दो क्या है, आर्टिकुलेटिंग बोन है, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या है, कैविटी उपस्थित है, जिसको हम क्या कहते हैं, ज्वाइंट कैविटी या साइनोवियल कैविटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, ज्वाइंट कैविटी या साइनोवियल कैविटी के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर जो है फ्लूइड फिल होता है, जमा होता है, तरल भरा होता है, जिसको हम कहते हैं साइनोवियल फ्लूइड के नाम से जानते हैं। ठीक, दो बोन्स के बीच में क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड उपस्थित होता है। जब ये फ्लूइड सूख जाता है तो क्या हो जाता है, आर्थराइटिस हो जाता है, गठिया रोग हो जाता है। इसके अलावा जो मेम्ब्रेन होती है, इसको ढकने वाली, कवर करने वाली, इसको हम कहते हैं साइनोवियल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, साइनोवियल मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं। और जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन होती है उसको हम क्या कहते हैं, फाइब्रस कैप्सूल। क्या बोलते हैं, फाइब्रस कैप्सूल के नाम से जानते हैं। तो इस तरह की संरचना होती है। यहाँ पे कुछ नोट लिखा गया है, जैसे स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट, यानी हमारे बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है, ठीक है, उसको, उसके स्टडी को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेसियोलॉजी। ठीक है, KINESIO, काइनेसियोलॉजी के नाम से जानते हैं। काइनेसियोलॉजी क्या है, स्टडी ऑफ बॉडी मूवमेंट इज कॉल्ड काइनेसियोलॉजी, यानी हमारे बॉडी में जो मूवमेंट हो रहा है, हमारे लिम्स में, हमारे बॉडी ऑर्गन्स में, ठीक है, जो भी मूवमेंट है उसको हम क्या बोलते हैं, काइनेसियोलॉजी के नाम से जानते हैं। इसके अलावा स्टडी ऑफ ज्वाइंट इज कॉल्ड आर्थ्रोलॉजी। आर्थ्रोलॉजी क्या है, ऐसी ब्रांच है, शाखा है, जिसमें हम ज्वाइंट्स का स्टडी करते हैं, तो उसको हम कहते हैं आर्थ्रोलॉजी। और स्टडी ऑफ स्कल इज कॉल्ड क्रेनियोलॉजी, यानी जब हम स्कल का स्टडी करते हैं तो उसको हम क्रेनियोलॉजी के नाम से जानते हैं।